औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन। और सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन में हम पहुंच चुके हैं पंपिंग ऑर्गन पे। पंपिंग ऑर्गन द हार्ट। हम जानते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है सर्कुलेटरी फ्लूइड द ब्लड, सेकंड पे आ जाता है पंपिंग ऑर्गन द हार्ट एंड थर्ड पे आ जाएगा वेसल और ब्लड वेसल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पंपिंग ऑर्गन द हार्ट। ये हार्ट आपके सामने है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी पंपिंग ऑर्गन में भी हम पंपिंग ऑर्गन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसका फंक्शंस पढ़ेंगे। तो हार्ट की सबसे पहले हम लोकेशन की बात कर लेते हैं कि हार्ट कहाँ पाया जाता है। लोकेशन क्या है? तो अगर हम बात करें लोकेशन की, तो हार्ट हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसमें लेफ्ट साइड पे पाया जाता है। ठीक है ना? तो कहाँ पे पाया जाता है? चेस्ट कैविटी के अंदर। तो अगर आपसे लोकेशन पूछ ली जाए तो बताएंगे चेस्ट कैविटी में पाया जाता है और ये लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी में मौजूद होता है। साइज कितना होता है? साइज की भी बात कर लें तो साइज जो है ना एक क्लोज्ड फिस्ट के बराबर होता है। यानी जो बंद मुट्ठी होती है इंसान की, हर इंसान का दिल उसकी बंद मुट्ठी के बराबर होता है ऑलमोस्ट। अब हार्ट जो होता है ये पंपिंग ऑर्गन है, तो इसके जो पंप्स हैं वो जिस कैविटी में मौजूद होते हैं उस पे बात कर लें, क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय अ कवरिंग कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। तो जो हार्ट होता है उसके बाहर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग का नाम क्या है? पेरिकार्डियम। यानी the covering around the heart is called as pericardium or the pouch in which heart is present is called as pericardium। तो पेरिकार्डियम और उसके साथ साथ हम वॉल्स ऑफ द हार्ट पे बात करेंगे। सबसे पहले हम एक्सटीरियर से शुरू करते हैं स्ट्रक्चर और इंटीरियर की तरफ चलते हैं और फिर हम उसके फंक्शन की तरफ चलेंगे। तो ये मैंने स्केच किया हुआ है। यहाँ से ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको आमतौर पे हम पेरिकार्डियम लेते हैं। क्या लेते हैं? पेरिकार्डियम। तो ये है पेरिकार्डियम। बट पेरिकार्डियम एक्चुअल में डबल लेयर जो है ना वो, या डबल मेम्ब्रेन वाली जो है ना वो ये लेयर है। डबल मेम्ब्रेन वाली लेयर से क्या मुराद है? इसमें 2 लेयर्स पाई जाती हैं। द आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड एज आउटर सोरोसल मेम्ब्रेन। तो इसकी जो आउटर लेयर है वो आउटर सोरोसल मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है। इसके बाद आ जाती है एक कैविटी जिसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी। और इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको मैं मुख्तसर लिखता हूँ पेरिकार्डियल फ्लूइड, PSF एब्रिविएशन लिख दिया मैंने। पेरिकार्डियल फ्लूइड उसके अंदर पाया जाता है। फिर आ जाती है इनर सोरोसल मेम्ब्रेन। इनर सोरोसल मेम्ब्रेन, ये इनर सोरोसल मेम्ब्रेन है। तो ये दोनों मिलके एक्चुअल में पेरिकार्डियम बनाते हैं। यानी आउटर सोरोसल मेम्ब्रेन और इनर सोरोसल मेम्ब्रेन दे आर कलेक्टिवली फॉर्म पेरिकार्डियम दैट सराउंड्स द कैविटी नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी। ये कैविटी के गिर्द मौजूद होते हैं जिसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं और उसमें एक फ्लूइड होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, उसका नाम है दैट
प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम एब्रेसिव डैमेज, जो उसको रगड़ से होने वाले नुकसान से बचाता है। तो अब जो बात कर रहे थे हम यहाँ पे, हम इसको रिलेट करते हैं अपनी बुक के साथ। तो हमारी बुक में ये जो इनर स्लोसल मेम्ब्रेन है, इसी के लिए वर्ड यूज हुआ है कि इट इज कॉल्ड एज एपिकार्डियम। इसको हमारी बुक में एपिकार्डियम का नाम दिया गया, यानी इसको स्टडी किया जाता है हार्ट वॉल के साथ। देयर आर 3 वॉल्स ऑफ द हार्ट विद रेस्पेक्ट टू देयर लोकेशन, जो हमारी बुक में मेंशन है। तो उसकी जो आउटर लेयर है, जो कि इनर स्लोसल मेम्ब्रेन है पेरिकार्डियम की, उसी को एपिकार्डियम कहा जाता है। उसके बाद जो थिक लेयर है, जिसको क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। ये जो मस्कुलर लेयर है, इसे बोलते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम किस पर मुश्तमिल होती है? मसल्स पर, हार्ट मसल, जिनको कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये मसल कैसे होते हैं? तो ये मसल वैसे ही होते हैं जैसे स्केलेटल मसल्स हैं, यानी ये वैसे मसल्स हैं जिस तरह के स्केलेटल मसल्स होते हैं। दे आर striated muscles. We know there are 3 types of muscles. 1 smooth muscles, 2nd skeletal muscle, 3rd cardiac muscles. Skeletal and cardiac muscles are striated muscles because they have striations. और यहाँ पे ये क्या होते हैं? इनमें यूनिन्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, and these cells are joined together by discs called as intercalated discs. ये आपस में जुड़े होते हैं खास किस्म की डिस्क से, जिसको इंटरकैलेटेड डिस्क कहा जाता है। ठीक है। और दूसरी बात कि जो स्केलेटल मसल हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, बट दीज आर ब्रांच। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ये सेम होते हैं विद द रेस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन, यानी इसका फंक्शन भी उसी तरह, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन सेम है, और स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। ये 2 फर्क हैं कि एक तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और दूसरा ब्रांच होते हैं, और देयर सेल्स आर जॉइंड टुगेदर बाय डिस्क्स कॉल्ड एज इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये हो गई मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के इनर साइड पे पाई जाती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम, ये एंडोकार्डियम हो गई। इसको पूरा लिख देता हूँ, ये कलर चेंज कर देता हूँ आगे। एंडोकार्डियम, तो एंडोकार्डियम पाई जाती। तो हमारी बुक के मुताबिक 3 लेयर्स हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, और उसके बाहर पाउच जो है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। तो ये हमने उसकी आउटर स्ट्रक्चर पढ़ ली। अब हम बात कर लेते हैं हार्ट की इनर स्ट्रक्चर की। तो अगर हम इनर की तरफ जाएं तो हार्ट जो है ना 4 चैम्बर पर मुश्तमिल है। एवोल्यूशन ऑफ हार्ट में हम जो है ना वो पढ़ चुके हैं कि जो मैमल हार्ट है, तो ह्यूमन मैमल में आता है, वो कंप्लीटली जो है ना वो सेपरेटेड 4 चैम्बर पर मुश्तमिल होता है। 2 अपर चैम्बर्स, दे आर कॉल्ड एज एट्रिया और आरिकल्स, एंड 2 लोअर चैम्बर्स व्हिच आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। आरिकल्स आर कलेक्टिंग चैम्बर्स व्हाइल वेंट्रिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स। तो अब इनकी लोकेशन के लिहाज से लेफ्ट साइड से शुरू कर लेते हैं। तो ऊपर ये मौजूद है राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट साइड से राइट साइड से, तो राइट एट्रियम, ठीक है, और उसके नीचे है राइट वेंट्रिकल। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है। अब राइट एट्रियम क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। कौन से ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये पहले मेंशन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऊपर वाले इलाकों से, यानी दिल से जो ऊपर वाले इलाके हैं, ये दिल है, इससे ऊपर वाले ये कंधे और ये सर का इलाका, यहाँ से ये मैंने ब्लू में बनाया हुआ है। तो एक आ रही है बड़ी वेन, यहाँ मेंशन है वो, जिसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा के जरिए अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जो दिल से ऊपर वाले हिस्से हैं, शोल्डर वगैरह, सर के इलाके, वहां से ब्लड आ जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे ये ब्लड आ रहा है। तो ये किस में आएगा? राइट एट्रियम में, थ्रू सुपीरियर वेना केवा। जबकि निचले हिस्सों से, ये हार्ट से नीचे चले जाएं टांगों तक, तो यहाँ से जो ब्लड वापस आता है
राइट एट्रियम के अंदर वो आता है इंफीरियर वेना केवा के जरिए। तो दोनों वेना केवा ब्लड को किस में डालती हैं? राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम जो है ना जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को डालेगा राइट वेंट्रिकल में। अब ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है तो कैसे आता है? यहाँ इसके दरमियान एक एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होता है, इसका जर्नल नाम क्या होगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व उसके जरिए एट्रियम जुड़ा होता है इस वेंट्रिकल के साथ। अब ये वॉल्व कैसा होता है, कैसे बनता है, इस पे भी बात करने, और इसका एक और भी नाम है जिसको ट्राइकस्पर्ड वॉल्व कहते हैं। इसे ऐसा क्यों कहते हैं? तो ये देखें, ये है हमारे पास वेंट्रिकल की दीवार। तो वेंट्रिकल की दीवारें एक्सटेंड होती हैं, एक्सटेंशन से मसल्स बनाती हैं जिन्हें बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। और ये पेपिलरी मसल्स जो है ना वो फ्लैप्स के साथ अटैच होते हैं, वॉल्व के फ्लैप्स होते हैं उनके साथ ये अटैच होते हैं। किन के जरिए अटैच होते हैं? मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये बैंड्स हैं, कनेक्टिंग बैंड, इनको कहते हैं कॉर्डी टेंडनी। तो कॉर्डी टेंडनी के जरिए ये जुड़े हुए होते हैं फ्लैप्स किसके साथ? पेपिलरी मसल के साथ। तो ये क्या है? ये है पेपिलरी मसल। ये क्या है? कॉर्डी टेंडनी। और ये क्या है? ये फ्लैप्स हैं। अब फ्लैप्स के लिहाज से इनका नाम रखा जाता है। तो ये जो राइट साइड पे है इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं, तो लिहाजा इट इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पर्ड वॉल्व। इसे क्या कहते हैं? ट्राइकस्पर्ड वॉल्व। अब वेंट्रिकल से और वॉल्व का काम क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट को यकीनी बनाना, यानी ये बैकवर्ड मूवमेंट को रोकते हैं, यानी ब्लड वापस नहीं जाने देते, सिर्फ एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है। अब ये जब फिल होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को भेजेगा इस बड़े ट्रंक में, जिसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी ट्रंक। ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक आ गया। पल्मोनरी का लफ्ज है तो ये किस तरफ जाएगा? लंग्स की तरफ। तो पल्मोनरी ट्रंक के जरिए यहां से ये पल्मोनरी ट्रंक इमर्ज होता है। तो इसकी बेस पे भी एक वॉल्व होता है जो कि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट को यकीनी बनाने के लिए होता है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या है? सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये सेमी ल्यूनर वॉल्व जो होता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल तो ब्लड चला जाता है पल्मोनरी ट्रंक में, तब ये खुला होता है। जब ये रिलैक्स करता है तो ये बंद हो जाता है। अब ये लेफ्ट और राइट जो है ना लंग की तरफ चला जाएगा, वहां उसकी होगी ऑक्सीजनेशन। अब हमने लेफ्ट साइड पढ़ ली जिसमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब हम राइट साइड पढ़ ली जिसमें हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब हम चाहते हैं लेफ्ट साइड पे जहां पे आएगा कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये लेफ्ट एट्रियम आपके सामने है। तो पल्मोनरी वेन्स लंग से ब्लड को कहां ला के डालेंगे? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम उसी तरह एक वॉल्व के जरिए जिसको बाइकस्पर्ड वॉल्व कहते हैं, हैविंग द सेम स्ट्रक्चर, मीन हैविंग पेपिलरी मसल्स दैट आर द एक्सटेंशन ऑफ वेंट्रिकल वॉल। ये वेंट्रिकल वॉल है, उसकी एक्सटेंशन से बनते हैं और उसके साथ इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं, तो लिहाजा इसको क्या कहते हैं? बाइकस्पर्ड वॉल्व। अब यहां से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को भेजता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। तो एक एओर्टिक ट्रंक यहां से निकलता है जिसकी बेस पे भी सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है, और तब खुलता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब ये पूरी बॉडी में ब्लड को भेज देगा। एओर्टा जो होती है, जो ही ये निकलती है ब्लड से तो इससे ब्रांचेस निकलती हैं पहले, जो हार्ट की अपनी वॉल को जो है ना वो ब्लड फ्राहम करती हैं। दीज आर कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरीज। वो क्या कहलाती? कोरोनरी आर्टरीज कहलाती। तो कोरोनरी आर्टरीज इसकी अपनी दीवारों को यानी मायोकार्डियम को और एपी और
एंडोकार्डियम को क्या देती हैं, ब्लड फ्राहम करती हैं, न्यूट्रिशन फ्राहम करती हैं। तो उसके बाद ये आगे जाता है, इससे 3 ब्रांचेस निकलती हैं, लाइकवाइज आई मेंशन्ड हियर, एक ये ब्रांच है, ये है आगे, इसको कहते हैं कैरोटिड आर्च। तो ये सर और कंधे के इलाकों को जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्राहम करती हैं। उसके बाद ये ऑर्टा डिसेंड डाउन करती है, नीचे की तरफ आती है, इससे मुख्तलिफ ब्रांचेस निकलेंगी जो मुख्तलिफ एरियाज को ब्लड फ्राहम करेंगी। गैस्ट्रिक आर्टरी स्टमक को, हेप्टिक आर्टरी लीवर को, ठीक है जी, और रीनल आर्टरी किसको फ्राहम करेगी, किडनीज को। और बच्चों जैसे ये पेल्विक गर्डल के करीब पहुंचती है, ये बाइफरकेट हो जाती है, ये वर्ड यूज हुआ है बाइफरकेट, 2 शाखों में बढ़ जाती है, एंड दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड एज इलियक आर्टरीज, और ये चली जाती हैं पूरी टांगों की तरफ, और ये टो तक जो है ना वो ब्लड को सप्लाई करती है, ठीक है। तो इसी तरह, ठीक है जी, ब्लड जो है ना वो सर्कुलेट हो जाता है पूरी बॉडी के अंदर, यानी कैरोटिड आर्च ऊपर की तरफ और बाकी सिस्टमिक आर्च नीचे की तरफ, और ये मुख्तलिफ जो है ना वो इलाकों में ऑर्गन्स के लिहाज से उनको ब्लड को सप्लाई कर देती हैं। अब वापसी का रास्ता हमने जो है ना वो पढ़ लिया है कि ये दोनों इलियक वेन्स जो हैं ये इकट्ठी होती हैं और इंफीरियर वेना केवा बनाती हैं, और ये चलते चलते इसमें रीनल आर्टरी आ जाती है, फिर लीवर में पहुंचेंगे, सॉरी रीनल वेन आ जाती है, लीवर में पहुंचेंगे वहां पे इसमें आ जाएगी क्या, हेप्टिक वेन। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज और बताने वाली है कि ये जो गैस्ट्रिक एरिया है, यहाँ की जो वेन है वो डायरेक्टली ब्लड को, इसको कहते हैं इंफीरियर वेना केवा, इसमें नहीं डालती, ये डालती है किसमें, ये डालती है इस लीवर में। तो इस तरह एक पोर्टल सिस्टम बनाती है। तो फिर लीवर इसको डालता है किसमें, अपनी हेप्टिक वेन के जरिए इसके अंदर, इंफीरियर वेना केवा के अंदर। तो इस तरह जो है ना वो ब्लड वापस आ जाता है इंफीरियर वेना केवा, उसी तरह इसको राइट एट्रियम में डाल देगा। तो इस तरह से फंक्शनिंग ऑफ द ब्लड जो है ना, फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट होती है। तो हार्ट जो है ना वो डबल पंप की तरह काम करता है। डबल पंप से क्या मुराद है, एक राइट पंप है जो पल्मोनरी सर्कुलेशन में यूज होता है, और दूसरा लेफ्ट पंप है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में हिस्सा लेता है। तो राइट साइड पे होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसको भेजा जाता है सिर्फ लंग्स तक। इसलिए जो एट्रिया है वो थिन वॉल्ड होते हैं, उनसे ज्यादा थिक वॉल्ड राइट वेंट्रिकल है, सबसे ज्यादा थिक वॉल्ड क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इसकी जो पंपिंग है वो पूरी बॉडी की तरफ जानी है। तो लिखा हुआ है हमारी बुक में कि ये 3 टाइम मोर जो है ना वो थिकर होता है, पावरफुल होता है, 3 टाइम, 3x लिख देता हूं, किससे, राइट वेंट्रिकल से। तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा कि हार्ट की वाल्व्स क्या हैं, हार्ट फंक्शन किस तरह करता है, उसके जो है ना इंटरनल पार्ट्स कौन से हैं, और किस तरह वो सर्कुलेशन करता है, सिस्टमिक भी और पल्मोनरी भी, और किस तरह वापस जो है ना वो ब्लड आता है किसके अंदर, हार्ट के अंदर। तो आई होप सो कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको मैं एक अलहदा से जो है ना वो वीडियो के अंदर, शॉर्ट वीडियो के अंदर स्केचिंग ऑफ द हार्ट जो है ना वो आपको सिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।